ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां जाना किसी भी लड़के का सपना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो एक अनसुलझी पहेली बन गया। मैं एक लड़कियों के स्कूल में इकलौता मेल टीचर हूं। जिस दिन ज्वाइनिंग थी, पुराने टीचर ने काम सौंपते वक्त बड़े अजीब ढंग से एक बात कही, ये जगह जन्नत भी है और जहन्नुम भी। इतना बोलकर वो शख्स जिसका नाम झांग वो था, पीछे मुड़कर देखे बिना ही चला गया। मैं तो वहीं खड़ा रह गया, दिमाग एकदम सुन्ना। सच कहूं तो जब से यहाँ आया हूँ सब कुछ ऊपर से जा रहा है। मैं स्पोर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, डिग्री के बाद 10 जगह रिज्यूमे डाला, पर नौकरी सिर्फ इसी स्कूल में मिली। यहाँ आने के बाद पता चला कि यह तो गर्ल्स स्कूल है। अब भला कोई लड़कियों का स्कूल मेल पीटीआर क्यों रखेगा? पीटी के लिए तो लेडी टीचर भी हो सकती थी ना। पर यहाँ की सैलरी और अलग कमरा देखकर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। स्कूल पहुंचते ही मैडम चू ने मुझे पिछले टीचर से हैंडओवर लेने भेज दिया। जब मैंने पहली बार झांग बो को देखा तो मेरी हालत खराब हो गई। वो बंदा हड्डियों का ढांचा लग रहा था, पिचके हुए गाल, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर जैसे खून का नामो निशान ना हो। 6.5 फीट का लंबा कद पर शरीर पर मांस की जगह बस चमड़ी हड्डी से चिपकी हुई थी। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। या तो उसे कोई जानलेवा बीमारी थी या फिर वो नशे की लत में डूबा था। वो बहुत ही उखड़ा उखड़ा सा था, काम की बातों के अलावा एक शब्द नहीं बोला। पर मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी वो धुंधली आंखें चोरी छुपे मुझे ऊपर से नीचे तक नाप रही थी। जाते जाते उसने मुझे जो नजरों से देखा उसमें जलन भी थी और एक अजीब सी बेबसी भी। मुझे लगा बंदा थोड़ा सठिया गया है, इसलिए मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया। अपनी डेस्क पर बैठकर मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचकर थोड़ा एक्साइटेड था। तभी ड्रॉर साफ करते वक्त मुझे झांगबो की एक पुरानी फाइल मिली। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो बंदा मेरी ही उम्र का था। उसे देखकर कोई भी कह देता कि वो मुझसे 10-12 साल बड़ा है। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी ज्वाइनिंग सिर्फ 1 महीने पहले हुई थी। फाइल में लगी उसकी फोटो में वो एकदम हट्टा कट्टा हीरो जैसा लग रहा था। चौड़ा सीना, गजब के मसल्स और चेहरे पर एक तगड़ी चमक। अगर अपनी आंखों से उसकी फाइल ना देखता तो यकीन ही नहीं होता कि यह वही कंकाल जैसा आदमी है जो अभी यहाँ से गया है। मेरा माथा ठनका। सिर्फ 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उसकी यह हालत हो गई? उसने जो जन्नत और जहन्नुम वाली बात कही थी उसका मतलब क्या था? अभी मैं सोच ही रहा था कि मैडम चैनशू अंदर आ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलिए 12वीं क्लास की लड़कियां आप इंतजार कर रही हैं। उनकी छुन से मैं थोड़ा जेम गया। वो 30 साल की थी और उनकी फिट बॉडी देखकर कोई भी जवान लड़का पानी भर दे। मुझ जैसे कम एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए उनका इतना करीब आना संभालना मुश्किल हो रहा था। मैडम हंसते हुए बोली, शर्माओ मत, अब इसी माहौल में रहना। रास्ते में उन्होंने बताया कि यह मेड हाई स्कूल एक चैरिटी स्कूल है जहाँ अनाथ या गरीब घर की लड़कियां पढ़ती हैं। यहाँ का सारा खर्चा एक फाउंडेशन उठाता है। सुनकर अच्छा लगा कि दुनिया में अब भी कुछ लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। पर एक अजीब नियम